बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो यह आ गया है हमारा आज का MTH 302 का करंट पेपर। तो आगे बढ़ने से पहले काइंडली आप सबके लिए जो मैंने तमाम सवाल जो भी आपके असाइनमेंट के जो भी आपके जो पेपर के स्टूडेंट ने शेयर किए थे, तमाम के मैंने आंसर भी मेंशन किए हैं। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको सवाल से आंसर फाइंड करने में आपका टाइम वेस्ट ना हो। आप डायरेक्ट इस वीडियो से देखते हुए सोल्यूशन भी अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँ काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जाके अपकमिंग जो भी असाइनमेंट आए, जो भी चीज़ें मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स वीडियोज़ देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये सब मेहनत आपके लिए हो रही है, बाकायदा आंसर भी आपके लिए मैंने खास क्वेश्चन के साथ मेंशन किए हैं। तो काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सिंपली हम चलते हैं अभी असाइनमेंट का अपने पेपर की तरफ चलते हैं। पेपर में हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस आए थे। जो MCQs आपके पास थे वो 40 MCQs थे और मैक्सिमम जो आपका पेपर आया था स्टूडेंट्स के एज पर स्टूडेंट्स पास पेपर से भी आपका काफ़ी लग के आया था पेपर और कुछ कंसेप्चुअल बेस भी था। तो काइंडली एक बार पास पेपर ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आपके MCQs काफ़ी अच्छे और बेहतर हो जाए। उसके बाद सिंपली चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। यह आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमारे से क्या पूछा गया, कह रहे हैं राइट द फार्मूला ऑफ सीजनल वेरिएशन। हमें सीजन वेरिएशन का फार्मूला लिख कर दिखाइए। तो सिंपली हमने मेंशन किया द फार्मूला फॉर सीजनल वेरिएशन इज, जो सीजनल वेरिएशन का जो फार्मूला है वो ये है। सीजनल वेरिएशन SV शॉर्टकट जो होगा वो SV इज इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस a डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हो गया हमारा सीजनल वेरिएशन का फार्मूला। सिंपली हमने नीचे बाकी मेंशन किया वेयर x इज द एक्चुअल वैल्यू, जिसमें x जो है वो एक्चुअल वैल्यू है फॉर अ गिवन टाइम पीरियड के लिए, और एंड a इज द एवरेज वैल्यू, और a जो है वो एवरेज वैल्यू है ओवर अ डिफाइंड टाइम पीरियड के लिए। द फॉर्मूला कैलकुलेट्स द परसेंटेज डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू। तो फार्मूला जो है वह कैलकुलेट करता है परसेंटेज को, डिफरेंस करता है बिटवीन एक्चुअल और एवरेज वैल्यू के दरमियान, विच इंडिकेट्स करती है द डिग्री ऑफ सीजनल वेरिएशन इन द डेटा, द डिग्री ऑफ सीजनल वेरिएशन इन डेटा के अंदर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। उसके बाद बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है, कह रहे हैं इफ x इज अ पॉइजन रैंडम वेरिएबल। कह रहे हैं अगर x जो है वो पॉइजन रैंडम वेरिएबल है विद पैरामीटर के साथ, तो लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा जो है वो 2 है। तो हमने क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटीज, हमने प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है। x इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड x बिलोंग्स टू 3। अब हमने ये फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सिंपली आंसर की तरफ चलते हैं। इफ x is a Poisson random variable with parameter lambda 2, then the probability mass function of x is given by। कह रहे अगर Poisson रैंडम पैरामीटर जो लैम्डा 2 होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी मास जो हम निकालेंगे फंक्शन का x को हम इस तरीके से पुट करेंगे, p x इज इक्वल टू e कैप माइनस लैम्डा कैप x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। तो सिंपली वेयर e इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, वेयर जहाँ e जो है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, लैम्डा इज द पैरामीटर ऑफ द पॉइजन, लैम्डा जो है पैरामीटर है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का, x इज द नंबर ऑफ इवेंट्स दैट ऑकर इन द गिवन टाइम इंटरवल, x जो है नंबर ऑफ इवेंट्स है जो ऑकर करेगा गिवन टाइम इंटरवल के अंदर, और x जो फजाइया है वो है फैक्टोरियल है x का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टू फाइंड द प्रोबेबिलिटीज फॉर x 0, 1, 2 एंड x बिलोंग टू 3। हमें फाइंड करनी इन सब की प्रोबेबिलिटीज। सो वी कैन सिंप्लीफाई, सिंपली हम सब्स्टिट्यूट करेंगे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़ को x की फॉर्मूले के अंदर एवेल्यूएट करते हुए। तो फॉर्मूले में तमाम वैल्यूज़ हमने पुट की x की, पहले 0 पुट करेंगे, फिर 1 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 3 तक। ये तमाम वैल्यूज़ एक के बाद एक हम पुट करके आंसर निकालेंगे। p x इक्वल टू 0 के अंदर हमने 0 वैल्यू पुट की x की जगह पे, जो पर हमारा यहाँ फॉर्मूला में निकाला था गिवन बाय x है, x की जगह पे यहाँ पर हम लोग 0 पुट करेंगे। बाकी लैम्डा की वैल्यू हमारे को पता है वो 2 है, हमने पहले 0 लग के पुट किया, लैम्डा की वैल्यू एग्जैक्ट इज 2 रखी, तो हमारे पास आ रहा है 0.1353। उसके बाद हमने 1 वैल्यू पुट की, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 2 थी, तो हमारे पास 0.2707 आंसर आ रहा है। फिर हमने x की वैल्यू 2 रखी, फिर उसने हमने जब तमाम वैल्यूज पुट रखी तो हमारे पास 0.270 आ रहा है। उसके बाद हमने फिर x बिलोंग टू 3 निकाला, तो उसके बाद हमारे पास जो
जहाँ जहाँ पे हमारे को x की वैल्यू लिखनी वहाँ पर हम 3 लिखेंगे और लैम्डा की जगह 2 लिखेंगे। अपने जो वैल्यूज सारी निकाली हैं हम वो तमाम यहाँ पर पुट करेंगे और ऐसे टॉप पे हमारा जो आखिर में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.3233। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी जो है 0, 1, 2 और 3 की आर अप्रोक्सीमेटली जो हमारे पास आई हैं वो है 0.1353, 0.2707, 0.2707 एंड 0.3233 रिस्पेक्टिवली। ये तमाम हमारी प्रोबेबिलिटीज निकल के आ गई हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं व्हाट विल बी y इंटरसेप्ट b इन द रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू ax प्लस b if y इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 2। हमने y इंटरसेप्ट b निकालना है। हमारे पास बाकी जो वैल्यूज पुट की हैं y की 9 है, x की 3 है, a की 2 है। जो रिग्रेशन लाइन है वो है y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो हमने सिंपली यहाँ पुट कर दिया आंसर में वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर रिग्रेशन लाइन विच इज, तो हमारा जो फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा वो ये ऊपर मेंशन है क्वेश्चन में, वही यूज करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू ax प्लस b। फिर आगे हमने क्या करना, हमारे पास तमाम वैल्यूज मेंशन है। वेयर y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और a जो है वो स्लोप ऑफ द लाइन है। a एंड b इज द y इंटरसेप्ट और जो b जो है y का इंटरसेप्ट है। तो सिंपली सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज को y, x एंड a जो हमारे पास ऊपर मेंशन है। y की जगह पे 9 आ गया, a की जगह पे 2 आ गया जो पर आगे क्वेश्चन में हमारे को मेंशन था। फिर हमारे पास x की जगह जो हमारे जो x की वैल्यू पर दी थी 3 थी वो हमने पुट कर दी है। b की वैल्यूज हमारे को गिवन नहीं थी क्योंकि वो इंटरसेप्ट है y का, तो मैंने b को एज इट इज छोड़ दिया। जब इसको एज इट इज हमने सॉल्व किया, b को हम लोग वहाँ इस इक्वल की तरफ ले जाएंगे, 9 को इस तरफ ले आएंगे। तो 9 3 2 6 हो गया था, 9 से हम लोग -6 करेंगे तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ रहा है, b का आ रहा है 3 वैल्यू आ रही है। सो देयरफॉर y का जो इंटरसेप्ट है वो रिग्रेशन लाइन है वो है 3 है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, y का इंटरसेप्ट जो है इंटरसेप्शन जो रिग्रेशन लाइन है वो आ गया 3। तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल, बायनोमियल और पॉइजन। इसको हमने डिफाइन करना है, इन सब के डिफरेंस बताने। सबसे पहले हमारा क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो नोन एज गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इज अ कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज सिमेट्रिकल एंड वेल शेप्ड। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 पैरामीटर्स, द मीन and the standard deviation. Normal distribution are commonly used to model data that are continuous and follow a bell-shaped curve, such as measurements of physical characteristics like height, weight and IQ. ये हो गया हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंड देखते हैं हमारा क्या है, वो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन that models the number of successes in a fixed number of trials, which each trial has only 2 possible outcomes, success or failure. It is characterized by 2 parameters, number of trials n and the probability of success in each trial p. Binomial distribution are commonly used to model data that are binary or categorical, such as the number of heads in a series of coin flips or the number of yes vote in a poll. ये हो गया हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फिर लास्ट है हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। A Poisson distribution is a discrete probability distribution that models the number of events that occur in a fixed time interval or space, where the events are rare and random and the rate of occurrence is constant. It is characterized by one parameter, the mean or expected number of events lambda. Poisson distribution are commonly used to model data that involve rare events such as the number of traffic accidents per day और द नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इन आर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये हो गया हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी। तो यहाँ तक हमारा हो गया आंसर कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें कह रहे हैं व्हाट विल बी द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर बिटवीन वेरिएबल x एंड y इफ var x इज इक्वल टू 4, var y इज इक्वल टू 9
एंड कॉफ एक्स वाई इज इक्वल टू 3। तो करेलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन एक्स एंड वाई को हम फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। आर इज इक्वल टू कॉफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय x multiplied by or y, where cos xy is the covariance between x and y, x is the standard deviation of x and y is the standard deviation of y. Given that var x is equal to 4 and var I is equal to 9 we have, उसके बाद आगे सिंपली क्या करेंगे, x squared var x squared 4 is equal to 2, 5y is equal to squared var y squared y is equal to 3, and given that cos xy is equal to 3 we have r cos xy divided by 5x multiplied by 5y is equal to 3 divided by 2 multiplied by 3 is equal to 0.5। तो लास्ट हमारे पास जो निकल के आया है वो है 0.5। therefore the correlation coefficient between x and y is equal to 0.5। तो ये आ गया हमारा आंसर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं व्हाट विल बी द standard deviation of a sample of size 25 if its population variance is 2। हमें सैंपल साइज ऑफ 25 फाइंड करना है, जो उसकी पॉपुलेशन वेरिएशन वो है 2 है। आंसर से भी चलते हैं। आंसर में हमने लिखा है इफ द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नोन है एंड वी वांट टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, और हम फाइंड करना चाहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज का n, वी कैन यूज द फार्मूला। तो हम फार्मूला यूज करेंगे 5 डिवाइडेड बाय स्क्वाट n, वेयर 5 इज द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें 5 जो है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन है, और पॉपुलेशन वेरियंस जो है सिंस द पॉपुलेशन वेरिएशन इज 2 द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5 इक्वल टू स्क्वाट 2। टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल ऑफ साइज, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल साइज जो 25 उसको फाइंड करने के लिए हम फार्मूला यूज करेंगे 5 divided by squat n is equal to squat 2 divided by squat 5, squat 2 divided by 25 is equal to 0.447। Therefore, the standard deviation of a sample of size 25 is approximately 0.447। तो ये आ गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको वीडियो आपको हेल्प होगी, यहाँ तक इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी, आपको समझ आएगी किस तरीके से आपके सवाल आए हैं पेपर में। काइंडली प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और आप सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको आपके तमाम पेपरों में अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें और आप सबको अच्छे नंबरों से तमाम पेपरों में पास करें। कमेंट में आमीन लिख दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।